सेकेंड सॉल्व करेंगे आज। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं 3/4, 5/6, 7/9, 11/12, इन्हें हमें अरेंज करना है, ठीक है, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। और बच्चों आपको पता होगा असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ना, ठीक है। जब हम नंबर को, जो भी नंबर्स होते हैं, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे आपका रेशनल नंबर्स हो, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल नंबर्स हो, यदि उन्हें हम क्या करें कि उनके वैल्यू के हिसाब से छोटे से बड़े की तरफ जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उस ऑर्डर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ नेचुरल नंबर को ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3, 5, 9, 2, 8, 10, इस तरह का ये आपको ऑर्डर दिया गया है। ये कोई भी यहाँ पे विशेष ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे 3, 5, 9, 2 मतलब कम ज़्यादा ऐसे हो रहा है। कोई भी यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, ना घटते हुए जा रहा है ना बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का बच्चों अर्थ होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, अर्थात छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो ये सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। 5 के बाद 8, 9 एंड 10। देखिए छोटे से हम लोग बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें भी क्या करना है कि 3 ये फ्रैक्शन है, ये आपके तो नेचुरल नंबर थे, ये इजी होते हैं, देखने से भी समझ में आता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन फ्रैक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम तुलना बगैर कुछ नियम के, बिना कुछ उसको आगे बढ़ाए, कुछ हल किए हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग एलसीएम प्राप्त करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4, 6, 9, 12 का एलसीएम प्राप्त करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12 कितना होगा बच्चों, आप समझ सकते हो। 4, 6, 9 और 12 से डिवाइड होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 36 है, ठीक है, 36 है। आप यदि इसका अगर इस तरह से एलसीएम यदि निकालें 4, 6, 9 एंड 12 और इस तरह से अगर देखेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये लंबी प्रक्रिया ना करते हुए हम लोग जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम डायरेक्टली लिख लेते हैं, इज 36, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं 4, 6, 9 एंड 12 का एलसीएम आप निकाल के देख सकते हैं, 36 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्यों निकाला गया, निकालने का मेन पर्पस क्या है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमें करना ये होता है कि डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है, ठीक है। जिन फ्रैक्शन, रेशनल नंबर्स जो भी होते हैं, यदि उनको हमें कंपेयर करना पड़े या अरेंज करना पड़े किसी ऑर्डर में, ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर पहले इक्वल करना पड़ता है। और इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का एलसीएम प्राप्त करते हैं, ठीक है। और क्यों प्राप्त किया जाता है ध्यान दीजिए। तो देखिए 3/4 यहाँ पे है, करते क्या बच्चों कि 4 से जो एलसीएम जो आता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से यदि 36 को डिवाइड किया जाएगा तो 9 क्वोशेंट आएगा, ठीक है, क्वोशेंट 9 आएगा। और जो क्वोशेंट आएगा बच्चों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह करने से सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो ये आपका 5/6, तो 6 से यदि 36 को डिवाइड किया जाएगा तो 6 बार में डिवाइड होगा, अर्थात क्वोशेंट 6 आएगा। इसलिए हम लोग 6 से डिनोमिनेटर और फिर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर 7/9, इसमें भी 9 4 जा 36, क्वोशेंट 4 आ रहा है, इसलिए बच्चों इसमें 4 से और ऊपर भी 4 से।
ठीक है, ताकि इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर इक्वल तो हो गया ना 36 के, यहाँ पे सबका 36 आ रहा है, लेकिन यदि आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर में ना मल्टीप्लाई करें तो इसके वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग दोनों में ही मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर 12 3 जा 36 3 बार आपका क्वेश्चन हो रहा है उसमें, अर्थात 11/12 इसमें 3 से और बच्चों न्यूमरेटर में भी 3 से। ठीक है, अब इसे आप लिख सकते हैं 9 3 जा 27/36 5 6 जा 30/36 7 4 जा 28/36 और 11 3 जा 33/12 3 जा 36। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें कौन किससे बड़ा है। आप समझ पा रहे होंगे कौन किससे बड़ा है, इसमें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्लियरली अगर देखा जाए बच्चों, अगर यहाँ पे क्लियरली देखा जाए तो 27 इसमें जो है सबसे स्मॉल है, उसके बाद 28, उसके बाद 30 और उसके बाद 33। तो इसको हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का जो अरेंज करते हैं, जो ऑर्डर होता है जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, वही ऑर्डर आपका पूरे फ्रैक्शन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 27/36 इज लेस देन 28/36 और 28/36 इज लेस देन 30/36 और इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन, देखिए 30 के बाद आपका हो जाएगा 33/36। तो देखिए 27/36 जो है इससे छोटा है, अर्थात ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, अर्थात हम लोग स्मॉल से ग्रेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात हेंस यहाँ पे देखिए 27/36 जो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये बनाया गया था बच्चों 3/4 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 इज लेस देन, देखिए जो 5/6 था बच्चों 30 और जो 28/36 जो लिखा गया है ये आपका 7/9 के लिए है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 7/9। उसके बाद इज लेस देन 30/36, देखिए किसके लिए ये बनाया गया था, किस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट है, तो ये जो है 5/6 का इक्विवेलेंट आपका 30/36 है, अर्थात इसके स्थान पे लिखेंगे 5/6 इज लेस देन 33/36। ये देखना है कि 33/36 किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, तो ये है बच्चों 11/12 के, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 11/12। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर है। तो एक बार और फिर रिपीट करते हैं बच्चों, जब कभी आपको फ्रैक्शन को अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर बच्चों होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ना, ठीक है, और डिसेंडिंग का अर्थ होता है ठीक इसका अपोजिट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो हमें करना क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन को किसी ऑर्डर पे आपको लिखना हो, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करें, और डिनोमिनेटर इक्वल करने का रूल बच्चों है कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम को बारी बारी से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो क्वोशिएंट प्राप्त होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ताकि उस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई अंतर ना आए, वो सेम टू सेम बना रहे, उसके इक्वल प्राप्त हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हमें एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन किससे बड़ा है या किससे छोटा है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग करके, जैसे यहाँ पे देखिए 36 सबका डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर दिया, यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 27 28 से छोटा है, 28 30 से छोटा है, और 30 33 से छोटा है, और इसी का जो क्रम है इस फ्रैक्शन का ही होगा बच्चों, इसका भी वही होगा, इसलिए यहाँ पे हमने 27/36 जो वैल्यू है वो 3/4 के इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ पे 3/4 लिखेंगे। उसके बाद 28/36 जो है बच्चों ये 7/9 के इक्विवेलेंट है, इसलिए हम लिखेंगे वहाँ पे 7/9।
9, इस तरह से हम लोग अरेंज करके चलेंगे। ठीक है, स्टॉप करना। तो बच्चों अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है कि रीनू गॉट 2/7 पार्ट्स ऑफ एन एप्पल व्हाइल सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। तो हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड बाय हाउ मच। पहले क्वेश्चन आप समझ लें, आप खुद ब खुद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यह है कि रीनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ठीक है, एक सेब का रीनू प्राप्त करती है 2/7 पार्ट का मतलब भाग 2/7 अर्थात 2/7 पार्ट जो है रीनू प्राप्त कर लेती है 1 सेब का। ठीक है, और जो फिर जो बचता है जो भी है, ठीक है, और जो सोनल है 4/5 पार्ट उसका प्राप्त करती है। ठीक है, 1 सेब है और 1 सेब का क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/7 पार्ट रीनू प्राप्त कर रही है और 4/5 पार्ट जो है सोनल प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कौन इसमें लार्ज सबसे ज्यादा कौन प्राप्त कर रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच तुलना करना है 2/7 और फिर आपका 4/5, इन दोनों के बीच कंपेयर करना है कि सबसे अधिक भाग किसका है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे 2 5 10 और 7 4 28। देखिए 28 इज ग्रेटर देन 10 अर्थात 4/5 पार्ट जो है अधिक है। इसका मतलब कि सोनल जो है सबसे ज्यादा भाग प्राप्त कर रही है। ठीक है, अर्थात इसका पार्ट जो है अधिक है सोनल का। और कितना, तो कितना कह रहा है, अर्थात आप क्या करेंगे बच्चों 4/5 में से 2/7 आप माइनस कर देंगे, समझ में आ जाएगा कौन किससे अधिक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कुछ फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको फाइंड द सम, फाइंड द सम, हमें सम प्राप्त करना है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन के ऐड दिए गए हैं, ऐड किया गया है उन्हें, और उनका सम कितना, सम क्या है बच्चों पहले ये समझते हैं सम क्या है। जैसे कि आप 2 + 3 लिखते हैं तो 2 + 3 आपका 5 होता है। जो 5 है ये सम है, 2 + 3, 2 और 3 का यदि हम ऐड करें इन दोनों को तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को हम लोग सम कहते हैं, वही सम होता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपके फ्रैक्शंस दिए गए हैं, नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि कुछ फ्रैक्शन है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट में 5/9 और प्लस 3/9, ये फ्रैक्शन है। आपको पता है कि किसी होल नंबर का कुछ जो पार्ट होता है उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं, किसी होल नंबर का कुछ पार्ट। ठीक है, आपका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5/9 और प्लस 3/9 आप देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, इसलिए एलसीएम जो आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, फिर 9 से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो 9 1 × 9 1 बार, और जो क्वोशेंट होता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, यदि 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और प्लस 9 का 9 डिवाइड करेंगे हम लोग 9 को 9 से तो आपका 1 बार, और 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अर्थात 5 + 3 = 8/9, ये आपका आंसर होगा। और वैसे भी आपको पता होगा कि यदि डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, न एलसीएम को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की आवश्यकता है, और न न्यूमरेटर में ले जाकर के मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। यदि आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप केवल डिनोमिनेटर लिखेंगे और फिर न्यूमरेटर को साइन के अनुसार प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, अर्थात 5, देखिए क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल था, और 5 + 3 बस ऐसे कर देंगे, 5 + 3 8/9। ठीक है।